ठीक है, if else statement, the if else statement used to perform two operation for a single condition। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास एक सिंगल कंडीशन होता है और उसके बेस पे दो टाइप के स्टेटमेंट होते हैं। ठीक है, वो डिपेंड करेगा इस कंडीशन पे। ठीक है, अगर कंडीशन ट्रू होगा तो ट्रू वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, अगर फॉल्स होगा तो फॉल्स वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट किया जाएगा। ठीक है, अब इसके सिंटैक्स में आते हैं। ठीक है, इस सिंटैक्स को ध्यान से देखो। ठीक है, सिंपल इफ जैसा था, ठीक है, ऊपर वाला ब्लॉक सेम वैसा ही है, बस यहाँ पे एक एक्स्ट्रा जुड़ गया एल्स। ठीक है, सिंपल इफ में सिर्फ और सिर्फ ट्रू वाला पार्ट होता था और यहाँ पे हमारे पास फॉल्स वाला पार्ट भी है। ठीक है, अगर ये एक्सप्रेशन या कंडीशन अगर फॉल्स हो जाता है तो कहां पे आएगा, सीधा एल्स पे आएगा और ये एल्स वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट किया जाएगा। ठीक है, समझ में आया? ठीक है, सिंटेक्स हमेशा ध्यान में रखना, कैसा स्ट्रक्चर है ध्यान में रखना, ऐसा ही लिखना है। ठीक है, अब इसके फ्लो चार्ट में आते हैं। अब जब फ्लो चार्ट हम लोग इसका देखेंगे तो प्रोग्राम यहां से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, उसके बाद ये कंडीशन है। ठीक है, ये कंडीशन वही कंडीशन है जो हम लोग यहाँ इफ के साथ में लिखे हुए हैं। ठीक है, अगर ये कंडीशन ट्रू होता है, ठीक है, तो ट्रू वाला कोड जो है वो एग्जीक्यूट होगा, मतलब इफ वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाता है, ठीक है, तो ये रास्ता बदल देगा और फॉल्स वाले कोड पे आएगा, मतलब एल्स वाला ब्लॉक पे आ जाएगा और वहां पे जो भी स्टेटमेंट मिलेगा उसको एग्जीक्यूट कर देगा। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास दो ब्लॉक है, एक ट्रू वाला ब्लॉक है और एक फॉल्स वाला ब्लॉक है, दोनों में से कोई एक ही ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, या तो कंडीशन ट्रू होगा या तो फॉल्स होगा। ठीक है, ट्रू और फॉल्स दोनों एक साथ नहीं होगा। ठीक है, समझ में आया? ठीक है, तो कंडीशन हमेशा या तो ट्रू होता है, 100% ट्रू होगा, या फिर 100% फॉल्स होगा। ठीक है, कोई भी ऐसा बीच का कुछ भी ऑप्शन इसमें नहीं होता है। ठीक है, ऐसे मे बी, ठीक है, शायद वाला हिसाब है ही नहीं यहाँ पे। ठीक है, समझ में आया? ठीक है, फ्लो चार्ट में समझ में आया? चलो इस प्रोग्राम पे आते हैं। ठीक है, जाना पहचाना प्रोग्राम है। ठीक है, कौन सा प्रोग्राम है बताओ? इवन और ऑड वाला है ना? क्या लॉजिक था इसमें, कैसे पता कर रहे थे हम लोग? रिमाइंडर 0। चलो देखते हैं। देखो, सबसे पहले हम लोग ने यहाँ पे क्या किया, हेडर फाइल्स लगा लिया। ठीक है, उसके बाद मेन फंक्शन पे आए, सबसे पहले लाइन पे हमने एक नंबर नाम का वेरिएबल डिक्लेयर कर लिया और उसको 0 से इनिशियलाइज किया। अगर हम लोग 0 से इनिशियलाइज नहीं भी करेंगे तो भी चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब एक मैसेज प्रिंट होगा स्क्रीन पे, एंटर ए नंबर, और हम लोग को एक नंबर इनपुट में देना है। ठीक है, अब वो इनपुट जो होगा वो किस में जाके स्टोर हो जाएगा, नंबर नाम के वेरिएबल पे जाके स्टोर हो जाएगा। उसमें ऑलरेडी 0 है, ठीक है, उसको रिप्लेस करके जो हम लोग नंबर डालेंगे वो जाके स्टोर हो जाएगा। ठीक है, अब नंबर मान के चलो हमारे पास है, हमने इनपुट में दिया 31। ठीक है, क्या नंबर दिया, 31। ठीक है, अब यहाँ पे कंडीशन हमने लगाया है नंबर मॉड 2 इक्वल टू 0। ठीक है, तो मॉडुलस ऑपरेटर क्या करता है, क्या करेगा, रिमाइंडर रिटर्न करेगा। क्या रिटर्न करेगा, रिमाइंडर। नंबर को डिवाइड करेगा 2 से और हम लोग को क्या मिलेगा, रिमाइंडर मिलेगा। ठीक है, तो 31 को अगर हम लोग 2 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना मिलेगा, कितना मिलेगा, 1 मिलेगा। तो ये वाले एक्सप्रेशन को हम जब हम लोग इवेल्युएट करेंगे तो यहां से हम लोग को रिजल्ट मिलेगा 1, मतलब रिमाइंडर हम लोग को 1 मिल रहा है। 1 को हम लोग 0 के साथ इक्वेट करेंगे, मतलब चेक करेंगे कि दोनों बराबर है या नहीं है। तो 1 इक्वल टू 0 ट्रू होगा कि फॉल्स होगा, फॉल्स होगा। ठीक है, तो अब ये कंडीशन फॉल्स हो चुका है। ठीक है, तो इफ वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा कि एल्स वाला ब्लॉक, एल्स वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, क्योंकि ये कंडीशन फॉल्स है
तो ये वाले ब्लॉक को छोड़ देगा, अब कहाँ पे आ जाएगा, एल्स वाले ब्लॉक में आएगा और यहाँ पे प्रिंट करेगा 31 इज ऑड नंबर। ठीक है, तो हम लोग के पास यहाँ पे दो रास्ते हैं, एक ट्रू वाला एक फॉल्स वाला। ठीक है, दोनों में से कोई एक ही एग्जीक्यूट होगा बेस्ड ऑन दैट कंडीशन। ठीक, अगर कंडीशन ट्रू होगा तो ये ट्रू वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, अगर फॉल्स होगा तो फॉल्स वाला ब्लॉक। ठीक है, चलो लिखो इसको। इफ एल्स इफ लैडर स्टेटमेंट, इसमें जनरली क्या होता है कि हम लोग मल्टीपल कंडीशंस लेते हैं। क्या करते हैं हम लोग, मल्टीपल कंडीशंस हम लोग लेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखो, इस सिंटेक्स में देखो ध्यान से, सबसे पहले हम लोग इफ लिए और यहाँ पे लिखे कंडीशन 1। ठीक है, कंडीशन 1 हम लोग ले लिए। अगर ये कंडीशन ट्रू होगा तो ये इफ वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। अगर कंडीशन 1 जो है वो फॉल्स हो जाता है तब क्या होगा, एल्स में आएगा। एल्स में आने के बाद उसको एक कंडीशन और मिलेगा। हमने क्या किया है, एल्स के साथ में इफ जोड़ दिया है। ठीक है, तो अगर कंडीशन 1 फॉल्स होगा तो एल्स पार्ट पे आएगा, एल्स पार्ट पे आने के बाद उसको एक कंडीशन और मिलेगा, तो यहां पे आया कंडीशन 2। अगर ये कंडीशन 2 ट्रू हो जाता है तो ये इफ वाला ब्लॉक जो है एग्जीक्यूट होगा, मतलब जो ये एल्स इफ वाला ब्लॉक है वो एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, अगर कंडीशन 2 फॉल्स हो जाता है, ठीक है, तो क्या चेक होगा, कंडीशन 3 चेक होगा, एल्स में आएगा, यहाँ पे एक कंडीशन और मिलेगा। ठीक है, तो ये कंडीशन चेक हुआ। अगर ये कंडीशन 3 जो है वो ट्रू हो जाता है तो ये इफ वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट किया जाएगा। ठीक है, अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाता है तो एल्स में आएगा और एल्स वाला कोड जो है एग्जीक्यूट किया जाएगा। ठीक है, अगर सारे कंडीशन जो है वो फॉल्स हो गए, ऊपर जितने भी कंडीशन दिए हुए सारे के सारे अगर फॉल्स हो जाते हैं तो क्या होगा, ये फाइनल एक एल्स है, वो कोड जो है एग्जीक्यूट किया जाएगा। समझ में आया? तो यहाँ पे देखो, इफ है, फिर एल्स है, फिर इफ है, फिर एल्स है, फिर इफ है, एल्स है। ठीक है, हर इफ के साथ एक पेयर होगा एल्स का, मतलब इफ और एल्स हमेशा पेयर में रहेंगे। ठीक है, जैसे हम ये एल्स देख रहे हैं, अगर इसके ऊपर देखेंगे तो इफ जरूर होगा। ठीक है, इफ अकेला हो सकता है लेकिन एल्स कभी भी अकेला नहीं हो सकता। ठीक है, एल्स के साथ उसका एक इफ जरूर होगा। ठीक है, ये एल्स है उसका ये इफ है। ठीक है, ये वाला एल्स है उसका ये इफ है। ठीक है, ये एल्स है उसका ये इफ है। ठीक है, आया समझ में, हमेशा पेयर में रहेगा। एल्स अगर लिख रहे तो उसका इफ भी जरूर होगा। ठीक है, क्लियर, आया समझ में? ठीक है, तो ये सिंटेक्स है। अब इसके फ्लो चार्ट में आते हैं। यहाँ पे फ्लो चार्ट ध्यान से देखना। देखो, यहां से प्रोग्राम हमारा स्टार्ट होता है। ठीक है, कंडीशन नंबर 1। ठीक है, मतलब फर्स्ट कंडीशन ये वाला, कंडीशन 1 चेक होगा। ठीक है, कंडीशन 1 अगर ट्रू हो जाता है तो स्टेटमेंट 1 एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, अगर कंडीशन फॉल्स हो जाता है, फॉल्स होने के बाद कंडीशन 2 चेक होगा। ठीक है, अगर कंडीशन 2 जो है वो ट्रू होता है तो स्टेटमेंट 2 एग्जीक्यूट किया जाएगा। ठीक है, अगर कंडीशन 2 फॉल्स हो जाता है तो क्या होगा, कंडीशन 3, मतलब नेक्स्ट वाला जो भी कंडीशन होगा वो चेक किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट कंडीशन चेक करेंगे, अगर वो कंडीशन ट्रू होता है तो उसके रिस्पेक्ट में जो भी स्टेटमेंट होगा वो एग्जीक्यूट किया जाएगा। अदरवाइज अगर फॉल्स होता है तो उसके रिस्पेक्ट में जो भी स्टेटमेंट होगा वो एग्जीक्यूट किया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मल्टीपल कंडीशन है हमारे पास और मल्टीपल स्टेटमेंट्स भी है। ठीक है, मल्टीपल कंडीशन हमने लिया है यहाँ पे, कंडीशन 1, कंडीशन 2, कंडीशन 3, अनलिमिटेड कंडीशन यहाँ पे हम लोग लगा सकते हैं। ठीक है, जैसे हम लोग बोलते हैं ना, जब हम लोग एग्जाम वगैरह देने जाते हैं तो वहां पे बोलते हैं कि आइडेंटिटी प्रूफ लेके आना है, तो उसमें कितने सारे ऑप्शन मिलते हैं हम लोग को, आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट। ठीक है, और भी गवर्नमेंट का जो भी आईडी कार्ड वगैरह होता है वो। ठीक है, तो उसमें कंडीशन 1 क्या है, मान लो आधार कार्ड हम नहीं लेके आए। ठीक है, तो क्या होगा, दूसरा चेक करेंगे, कंडीशन 2 पैन कार्ड चेक करेंगे, पैन कार्ड नहीं लेके आए, कंडीशन 3
ड्राइविंग लाइसेंस चेक करेंगे, वो भी नहीं बना है, गाड़ी है ही नहीं हमारे पास, लाइसेंस क्या करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट बचा वोटर आईडी, ठीक है। वोटर आईडी के लिए 18 साल के ऊपर होना चाहिए, वोट देना ही नहीं है हमको, नहीं बना है वो भी, तो क्या हो गया, फॉल्स हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद बच गया क्या, पासपोर्ट बच गया, ठीक है। बाहर जाने नहीं इंडिया के, तो क्या मतलब पासपोर्ट का, पासपोर्ट भी नहीं बना, तो सारे कंडीशन फॉल्स हो जाएंगे और लास्ट में एल्स वाला एग्जीक्यूट होगा कि वो एग्जाम नहीं दे पाएगा, ठीक है। क्लियर, समझ में आया। चलो इस प्रोग्राम में हम लोग क्या करेंगे, कुछ वैल्यूज डालेंगे और उसको हम लोग चेक करेंगे कि वो इसके इक्वल है या नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने एक नंबर ले लिया, ठीक है। इसका डेटा टाइप क्या है, इंटीजर है, और इसको 0 से हमने इनिशियलाइज कर दिया, ठीक है। उसके बाद एक मैसेज प्रिंट किया, एंटर ए नंबर, और स्कैनअप से हम लोग इनपुट ले लिए, ठीक है। एक नंबर इनपुट मिल चुका है। अब नंबर को हम लोग चेक करेंगे कि वो 10 के इक्वल है या 50 के इक्वल है या फिर 100 के इक्वल है, ठीक है। मतलब हम लोग को 3 वैल्यूज डालनी है तभी कंडीशन ट्रू होगा, 50, 10 और 100, ठीक है। अगर नंबर की वैल्यू 10 होती है तो 10 इक्वल टू 10 कंडीशन क्या होगा, ट्रू हो जाएगा और प्रिंट करेगा नंबर इज इक्वल टू 10, ठीक है। अगर नंबर की वैल्यू 50 होती है तो क्या होगा, सबसे पहला कंडीशन चेक करेगा 50 इज इक्वल टू 10, कंडीशन क्या होगा, फॉल्स हो जाएगा। अब फॉल्स के केस में कहां पे आ जाएगा, एल्स में आएगा, तो एल्स के केस में यहाँ पे उसको एक कंडीशन और मिलेगा, ठीक है। 50 इज इक्वल टू 50, ठीक है। कंडीशन क्या होगा, ट्रू हो जाएगा और यहाँ पे प्रिंट करेगा नंबर इज इक्वल टू 50, ठीक है। अगर मान के चलो हमने नंबर डाला 100, ठीक है, तो सबसे पहले चेक करेगा 100 इज इक्वल टू 10, फॉल्स हो जाएगा, फॉल्स केस में कहां पे आएगा, एल्स में आ गया, ठीक है। अब नंबर क्या है, 100 है, 100 इज इक्वल टू 50, कंडीशन क्या होगा, फॉल्स हो जाएगा, फॉल्स के केस में कहां जाएगा, एल्स में आएगा, ठीक है। फिर उसके बाद 100 इज इक्वल टू 100, कंडीशन क्या होगा, ट्रू हो जाएगा, ठीक है, और प्रिंट करेगा नंबर इज इक्वल टू 100। अगर हमने कोई और नंबर डाल दिया, मान के चलो यहाँ हमने डाल दिया 99, ठीक है, तो ये कंडीशन ट्रू होगा कि फॉल्स होगा, फॉल्स हो जाएगा, ये भी कंडीशन फॉल्स हो जाएगा, ये भी कंडीशन फॉल्स हो जाएगा, तीनों कंडीशन फॉल्स हो गया, तो फाइनल यहाँ पे एल्स लिखा हुआ है और यहाँ पे प्रिंट करेगा नंबर इज नॉट इक्वल टू 50, 10 और 100, ठीक है। समझ में आया सिंटेक्स कि नहीं आया, आ गया, चलो इसको भी लिखो।